अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उर्दू पेपर का फुल सॉल्यूशन। किस तरह पेपर मैनेज करना है, किस तरह टाइम को मैनेज करना है, किस तरह आपने इसको हल करना है, कौन से सवालात पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन सी तशरीह करनी है, कौन सी तलखीस करनी है, रसीद करनी है, इन सब का टोटल ऑल ओवरव्यू इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन MCQs का होता है। यहाँ मैंने लास्ट में लिख दिया, लेकिन पहले वो आपके पास, क्योंकि आपको भी पता है कि वो पहले वही होता है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है ना, हिस्सा नज़्म होता है। हिस्सा नज़्म को हल करने का जो मेथड है ना, वो ये है कि आपने हिस्सा नज़्म, हिस्सा गज़ल, ये जो है पढ़े, इसको आपने सबसे एंड में करना है। मतलब इसको पेपर जब बाकी सारा पेपर हल कर लेना है, सियाक़ व सबाक़, खुलासा, नज़म का खुलासा, रुदात, रसीद वगैरह, तलखीस वगैरह आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने हिस्सा नज़मिया अशार को और हिस्सा गज़ली अशार को हल करना है। ठीक है। इस हिस्सा नज़म के लिए आपके पास टोटल टाइम होता है 30 मिनट्स। आपने इस 30 मिनट के अंदर ही इसको कवर करना होता है। अब इसको करने का क्या मेथड है? हमारे पास बुक्स में टोटल 6 नज़में हैं, जिसमें से आपने 3 कर लेनी है। पहली 3 कर लेंगे और उसी में से एक पार्ट आ जाएगा। इसमें ए पार्ट होता है और बी होता है, यानी कि अलिफ या बी। तो आपने उनमें से जो पहली 3 करेंगे उन्हीं में से एक हो जाएगी। ठीक है। अब नज़्म का शनाख्त किस तरह होगी कि ये कौन सी नज़म से आया है? तो हमद के शुरू में उफ़क़ उफ़क़ आएगा, एंड में उफ़क़ उफ़क़ आएगा, नात में तुझसा कोई नहीं, उसके बाद ये ए वादी लोलाब, ओ दी से आने वाले बता, आज़ादी, इखलास। बाकी तकरीबन सेम ही है, ये मैंने लिख दिए। उफ़क़ उफ़क़ और तुझसा कोई नहीं, इनका आपने शनाख्त कर लेनी है। बाकी आपने ये 2 याद कर लें या एक याद कर लें तो आपकी नज़म जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है गज़लें। इसके लिए भी टोटल जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स आपने कंज्यूम करने हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना और ना ही इतना लेंथी लिखना है कि आपका पेपर रह जाए। ठीक है। 30 मिनट के अंदर ही आपने इसको कवर करना है। इसमें आपने हवाला जात भी देने हैं, नज़्मों में भी देने हैं और गज़लों में भी हवाला जात आपने देने हैं। कोई से हवाला जात आपको अब तक तो 2-3 याद हो चुके होने हैं, क्योंकि आपने सारा साल पढ़ी है। तो आपको चाहे नज़में लिखें, चाहे उसके बाद गज़लें, उसमें भी आपने हवाला जात लाजमी ऐड करने हैं और इसके साथ ये वाला साइन भी लाजमी लिखना है। ठीक है। अब इनकी जो शनाख्त है वो भी नहीं, फ़राक गौर कपूरी, इसके बाद मुनीर नियाज़ी, अहमद फराज, परवीन शाकिर, इशारत देखना, जाते जाते मुनीर नियाज़ी की, हुए रहना और फ़राक गौर कपूरी भी नहीं। इसकी एंड में आएगा, ये आपके पास शनाख्त है। ठीक है। इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, क्योंकि मैं आपकी इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। पहले इसको लिखता हूँ, फिर इसका टाइम का अपना टोटल बनाता हूँ कि किस तरह ये टाइम कंज्यूम करना है आपने, तो इसके बाद ही आपको वीडियो देता हूँ। तो इसके बाद सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ में टोटल आपने जो है वो 20 मिनट कंज्यूम करने हैं और ये इसमें भी अलिफ पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। इसमें आपने हवाला जात तो मैंने आपको बता दिया ना कि हवाला जात तो आप याद कर ही लें। कुछ ऐसे 2-4 आपको कोई ना कोई मिल जाते हैं, आप बंदा ऐड कर देता है। किसी नज़्म में भी बंदे को याद हो जाते हैं। उसके बाद गज़लों में भी आपने और इस असबाक में भी आपने इसी तरह ही करना है। देखें, उसके बाद हवाला जात जो मैंने आपको बता दिए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी हवाला जात जो गज़लों में इस्तेमाल होने हैं, नज़्मों में इस्तेमाल होने हैं, खुलासा में इस्तेमाल होने हैं, मैं उसके लिए अलहदा वीडियो बना दूँगा। बस आपने 5-10 वही याद कर लेने हैं और आपका टोटल पेपर हल हो जाएगा। ठीक है। अब खुलासा तकरीबन आपके पास तो टोटल 10 असबाक हैं।
तो उनमें से आपने सिर्फ ये 5 कर लेने हैं, ये जो मैं आपको 5 बता रहा हूँ। इखलाक नबवी, मकातीब गालिब, वाक़ा में, ये एक उस्ताद तलत के कटहरे में, दहलीज, ये इनकी शनाख्त जो है बड़ी वो आपको होगी खुलासे से। आपने खुलासा भी करना है और तशरीह भी करनी है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप खुलासा करेंगे तो आपको इनकी तशरीह जो है ना वो याद हो जाएगी आपको। फिर आपने जो सियाक़ व असबाग लिखना है, सियाक़ व असबाग आपने वो क्या कहते हैं, इस तरह याद करना है कि मेन पॉइंट जो होते हैं वो सारा ही लिख देना है। अब मैं अगर इस तरह कहूँ ना कि आपने खुलासे को 2 3 4 8 लाइनों में लिखना है, मतलब ये सियाक़ व असबाग की तकरीबन 8 लाइनें आपने लिखनी होती हैं, तो आप इस तरह लिखेंगे शॉर्ट चार्ट सारा खुलासा ही लिख दें, आपका सियाक़ व असबाग हो जाएगा। खुलासा तो आपको वैसे ही याद होगा, आपने मेन पॉइंट बना के ना सियाक़ व असबाग लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने शनाख्त बता दी, इसमें आपने टोटल 20 मिनट कंज्यूम करने हैं। आपको मैंने बता दिया है खुलासा नज़म में आपने 5 मिनट कंज्यूम करने होते हैं। 5 मिनट के अंदर आपने सबक का नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखना है, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर ये देखें, आप खुलासा लिखेंगे एक ही साथ ही शायर का नाम लिख दें, उसके बाद नज़म का उन्वान और लिख के फिर 7 8 लाइनों का आपने खुलासा लिख के जल्दी वाइंड अप करना है, ठीक है। उसके बाद असबाब का खुलासा, इसमें भी मैंने आपको जो असबाब बता दिए हैं वही आप कर लें, जो आपको मैंने तशरीह के लिए बताया, तो इंशाल्लाह आपका ये खुलासा भी वहीं से ही आएगा। पहले 5 असबाब कर लें, आपका खुलासा क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इसके लिए भी आपने 20 मिनट ही कंज्यूम करने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं देना आपने। और ये आपको याद जहन में रहे कि जो खुलासा आपने लिखना होता है वो 1.5 से 2 पेज के दरमियान, बस एक ये और परसों एक दूसरा ये, इस तरह आपने लिखना होता है। इससे ज़्यादा आपने लिखने की कोशिश भी नहीं करनी, वरना आपका पेपर रह जाएगा। रुदात और मुकालमे, आपके पास पेपर में या रुदात करनी होगी या आपने मुकालमा करना होगा। तो आपने हमेशा, क्योंकि मुकालमे में ही नंबर पूरे आते हैं और मुकालमा ही करना है, आपको उस्ताद ने भी बताया होगा। तो आपकी बुक्स में तो जो है ना मुकालमे, वो तो तकरीबन 50 से भी प्लस है, तो वो सारे ना बंदा पढ़ता है और ना ही करता है बंदा, ऐसे ही है, हमने भी नहीं किए थे। तो आपने इन 8 में से, जो मैंने आपको ये दिए हैं, इन 8 में से तकरीबन लाजमी 110% इन्हीं 8 में से कोई ना कोई मुकालमा आएगा। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ एक बार आप सुन लें। 2 दोस्तों के मबैन मुकालमा, माँ और बेटी के मबैन, उस्ताद के साथ 2 शागिर्दों का मुकालमा, वो आपने करना है। एक किसान का सनतकार से मुकालमा, बाप का बेटे के दाखिले के लिए मुकालमा, उम्मीदवार और वोटर के दरमियान मुकालमा, कंप्यूटर के मुस्बत और मनफी असरात, सिगरेट नोशी के रिलेटेड एक मुकालमा होगा, वो आपने करना है। ये आगे मैंने क्यों नहीं लिखा, 2 दोस्तों के मबैन कोई भी मुकालमा हो आपने कर देना, फिर वो आप उसी के साथ, मतलब 2 दोस्तों के 2-4 ऐसे बहुत से मुकालमे होंगे जो 2 दोस्तों के दरमियान होंगे। आपने बस ओवरव्यू ले लेना होता है, ठीक है। बाकी आपने ये सारे करने, इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई लाजमी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आती है रसीद या दरख्वास्त। अब आपने रसीद को नहीं करनी, दरख्वास्त करना है, क्योंकि दरख्वास्त के नंबर होते हैं, आप उसके विफाकी के भी नंबर होते हैं, तो इसीलिए प्रेफर भी और पूरे नंबर भी ज़्यादातर जो आते हैं वो दरख्वास्त से ही आते हैं। तकरीबन मैं नहीं समझता कि कोई उस्ताद होगा जो आपको कहता होगा कि रसीद करें। हर उस्ताद, हर टीचर यही कहता होगा कि दरख्वास्त को ही आपने टच करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास टोटल जो टाइम होता है ना वो 12 मिनट होते हैं। 12 मिनट के अंदर आपने इसको एंड करना होता है। इतनी लेंथी भी नहीं लिखें, इतनी छोटी भी ना लिखें। बस आपने, अगर आपको इसमें भी कोई कॉल वगैरह आता है या कुछ ऐसा, मतलब जो आपको, देखें, आपने खुलासा लिखना है, सियाक़ व असबाक़ लिखना है, उसमें अगर आप ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपने जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हेडिंग से मार्कर से, फ़र्ज़ करो मैं लिख रहा हूँ 1.5 सफ़े का खुलासा, तो उसमें आपने कुछ मेन पॉइंट जो है उनको मार्कर से लिख लेना, हाईलाइट कर देना, ठीक है। इसके बाद जो तलख़ीस है, तलख़ीस हमेशा अनसीन ही आती है, वो आपको नहीं पता होता कि कहाँ से आए, वो किस तरह की दे। आपने उसका तीसरा हिस्सा लिखना होता है। टोटल मार्क्स लिख के आपने वो लिखना है, टोटल अल्फाज, फिर तलख़ीस शुदा अल्फाज, इस तरह लिख के उसके बाद जो आपके पास बनते हैं, फ़र्ज़ करो आपके पास 90 हैं
टोटल अल्फाज तो आपने 30 लिखने हैं तलखीस शुदा, ठीक है। तलखीस फिर आपको सारा बाकी जो मेथड है किस तरह लिखना है वो तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी के लिए बना दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो टाइम होता है ना वो 10 मिनट होता है, 10 मिनट के अंदर ही आपने वाइंड अप करनी है। और अच्छा जो स्टूडेंट जो ये जो मैंने आपको सारा टाइम बताया है ये आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें, इसमें आपको 2-4 मिनट बच जाएंगे, लेकिन आपने इसी टाइम के अंदर ही रह कर ये टोटल बाहर करना। और आपको देखो इतना बड़ा मैंने मार्जिन दे दिया, 30-30 मिनट घंटे में आपको चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। आपने अब इस स्पीड से लिखना है कि आपके पास घंटा बच जाए जब आप हिस्सा गज़लिया और हिस्सा नज़मिया को टच कर रहे हैं। अब आपके पास किस तरह करना है, आपने सबसे पहले खुलासा करना है, ठीक है। उसके बाद आप नज़म कर लें, नज़म को खुलासा कर लें या दरख्वास्त कर लें, ठीक है, ये 3 कर लें। उसके बाद आपने सियाक़ व सबाक़ को टच करना है, ठीक है, वो कर लें। उसके बाद आपने तलखीस कर लेनी है, तलखीस के बाद मुकालमा और एंड में जो नज़में हैं वो करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो कुछ बताया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने इसी के मुताबिक अगर तैयारी की तो इंशाअल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। वस्सलाम।